चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी सांस और आराम से छोड़ें। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हो रहे हैं, उनका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिवाइन एनर्जी हीलिंग के नाम से हम लोग का एक ग्रुप है और उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता जैन हूँ, जयपुर से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ। अकल साइंस में मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की है, बहुत सारी चीजें सीखी है, आज भी सीख रही हूँ, रेगुलर सीख रही हूँ और मेरी जो ये यात्रा है वो पिछले 12 साल से चल रही है और अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। अकल साइंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, क्रिस्टल हीलर, एंजल हीलर, ऑरा स्कैनिंग एंड देर आर मेनी मोर occult science qualities, experiences I have। तो डिवाइन एनर्जी हीलिंग, जहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल फ्री सिखाया जाता है। अभी बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आने वाला है कि मैम फ्री तो सिखाते नहीं है, हमने सुना है। आगे मैं आंसर करूंगी, ठीक है। हम लोग रेकी लेवल 1 और 2 को बिल्कुल फ्री सिखाते हैं। उसका एक पर्पस है, उसका उद्देश्य यही है कि हर एक घर में, देखिए रेकी जो एक साइंस है वो हर पर्सन को पता होनी चाहिए। बिकॉज रेकी हमें क्या क्या देती है, उसके बेनिफिट्स जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हर फैमिली में, चाहे मेरे सिस्टर की फैमिली हो, मेरे कजन्स हो, उन सबको ये हीलिंग प्रोसेस आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड इनिशियल लेवल में ये हीलिंग है। कुछ लोग इसको हीलिंग के साथ साथ में एड ऑन भी कर लेते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, बट वो प्रैक्टिस से आते हैं। तो अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखेंगे आपके अंदर, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे। और जब हम रेकी लेवल 3 में आते हैं तो रेकी लेवल 3 आप दूसरों की हीलिंग करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, मास्टर सर्जन बन जाते हैं। और रेकी लेवल 4 और 5 ये आपकी खुद की यात्रा है। मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या पर्पस है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, ये सब चीजें हम आगे 4th और 5th लेवल में जानते हैं। तो अभी हम रेकी लेवल 1 और 2 में आज क्लास ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर घर में रेकी पहुंचे और लोग पूरी तरह से हेल्दी हों, पूरी तरह से समृद्ध हों और पूरी तरह से सुखी हों, ठीक है। अगर मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या बोलेंगे आप? मैम पैसा बहुत होना चाहिए। हेल्थ तो सेकेंडरी आती है आजकल, ठीक है। मैम पैसा बहुत होना चाहिए, मेरी हेल्थ, मेरे फैमिली में सब लोग हेल्दी होने चाहिए और पूरा मस्त लाइफ एकदम मस्त होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, ठीक है, यही चाहते हैं हम। जॉब है, रिलेशनशिप है, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। मैंने बोला मेरी फैमिली में सब हैप्पी है, दैट मीन्स माई रिलेशनशिप इज वेरी गुड।
मैंने कहा कि मैं एक बहुत अच्छे से मनी है मेरे पास में, दैट मीन्स आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी, और मे बी आई एम हैविंग वेरी गुड बिजनेस, ठीक है, जिसमें मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। यस, पीस। पीस भी, पीस कब आएगी? जब आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, आप फैमिली की तरफ से निश्चिंत हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं, मजे करते हैं, हम लोग खूब घूमने जाते हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आप खुश हो। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो सुख, सुख क्या है? परिवार वालों को हम दुखी नहीं देख सकते, पैसे की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी होगी तो सब चीजें बिगड़ती चली जाएगी ऑटोमेटिकली, सबका कनेक्शन है, ठीक है। पैसा नहीं होगा तो फैमिली रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, आपका खुद का बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप खुद अपने आप में नहीं होते हो, आपको एंगर होता है, आपका बिहेवियरल इश्यूज आने लग जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, और धीरे धीरे आपकी शांति भी चली जाती है। बट अगर आपके पास में ये सब चीजें होती है तो बताइए, रेकी यही एक रास्ता है, ये एक नींव है एक्चुअली, जो हमें ये सब चीजें दिलाती है। इसको समझने की देरी है बस। देखिए, बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत सारे लोग कोर्सेज कराते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अमाउंट भी लेते हैं, फीसेस भी बहुत अच्छी खासी होती है उन लोगों की। बट स्टिल मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है लाइफ देखने का। बट अगर इतना कुछ है, रेकी क्या है? हमारे अंदर की शक्ति है, हमारे अंदर की ऊर्जा है, ठीक है। अगर हम उसके लिए इतना अमाउंट लेते हैं तो क्या हम जस्टिफाई कर सकेंगे यूनिवर्स को? नहीं। तो यही रीजन है कि हम लोग इसे फ्री सिखाते हैं, बिकॉज फर्स्ट सेकंड लेवल ऐसा है कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेवल में आपको सेल्फ हीलिंग बताई जाती है, और जो फैमिली मेंबर्स आपके पास में होते हैं आप उनको भी हील कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हीलिंग, तो हीलिंग तो आपकी कंप्लीट इसमें हो ही रही है। सेकंड होता है आपकी जॉब वगैरह का रिलेशनशिप और जॉब, ये भी आप फर्स्ट सेकंड लेवल में ही हम लोग इतना करवा देते हैं कि आप फर्स्ट सेकंड लेवल में ही अपनी जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, इन सब चीजों पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड लेवल इसलिए फ्री सिखाया जाता है कि अगर आप आगे नहीं भी बढ़ते हैं, अगर आप थर्ड लेवल नहीं भी करते हैं, तो एटलीस्ट यू यू विल गेट परम सुख, परम शांति, परम समृद्धि। हमारे गुरुजी यही बोलते हैं। ये रेकी जो है वो एक रास्ता है इन सब चीजों को अचीव करने का, हमारे गोल्स को अचीव करने का, मेरी सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का एक रास्ता है रेकी। और फर्स्ट सेकंड लेवल में हम लोग जो रेकी सिखाते हैं उसमें एटलीस्ट आप ये सब चीजें सीख लेते हैं। आपको थर्ड लेवल में जाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, जब तक आपको खुद को नहीं लगे कि यार अगर फर्स्ट सेकंड लेवल में इतना है तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में क्या होगा। तो जब तक अंदर से प्यास नहीं आएगी ना, सीखने का कोई मजा नहीं है। और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, क्लास में अभी 50 हैं, पहले भी जो क्लासेस हो चुके हैं, सेशंस हो चुके हैं, 100 लोग होते हैं, लेकिन जब थर्ड लेवल की बारी आती है तो बहुत कम लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो अचीव करना है वो कर लेते हैं उसी लेवल में। फर्स्ट सेकंड लेवल में इतना पूरा सिखा दिया जाता है डिवाइन एनर्जी हीलिंग में कि आपको थर्ड लेवल करना है या नहीं करना, इट इज योर चॉइस, आपको कभी भी फोर्स नहीं किया जाता। तो बेसिकली फ्री सिखाने का पर्पस यही है कि आप अपनी लाइफ को एक बार स्टेबल करें, आपकी हीलिंग्स प्रॉपर होती रहे, आप खुद सेल्फ हील होते रहें, आपको पैसे की प्रॉब्लम ना आए, आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ना आए। अगर हम ये तीनों चीजें अचीव कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में पीस होगा या नहीं होगा? होगा, राइट। सो हम लोगों का जो पर्पस है वो यही है कि सब लोग प्रॉपर हेल्दी हो, प्रॉपर सबको पास में बहुत अच्छे से पैसा हो, और सब लोग बहुत सुखी हो। और वो कैसे होगा, वो हम इस कोर्स में आगे सीखते जाएंगे, है ना। अभी तक क्या होता है, अभी तक देखिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे लग गई, मुझे चोट लग गई, खांसी जुकाम हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट और सेकंड लेवल सीख लेते हैं तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको हाथ रखना है, 3 शब्द बोलने हैं, 3 से 5 मिनट आपको उस जगह हाथ रखना है, हो गया। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये हो रहा है। आपके अंदर अपने आप जो बदलाव आने लगेंगे आप खुद देखोगे कि वो सिर्फ हाथ रखने से आप ठीक होने लग जाओगे। अब आप इसे, आम लोग इसे जादू भी कह सकते हैं, जो लोग रेकी के बारे में नहीं जानते। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि कितने लोग हैं जो रेकी जानते हैं, ठीक है। तो अगर
बहुत कम लोग हैं जो रेकी के बारे में जानते हैं, तो हो सकता है जो प्रैक्टिकल में आपको आगे करके बताऊंगी आप लोग उसे जादू कह सकते हैं कि आप जादू करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच में कोई जादू नहीं है। ये आप ही के अंदर की शक्ति है, आपके अस्तित्व की ऊर्जा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज सूरज हमसे कुछ नहीं मांगता, जो नदियां बह रही है वो हमसे कुछ नहीं मांगती, हम उनको कुछ नहीं देते रिटर्न में, सब कुछ फ्री है। तो ये अस्तित्व की जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कुछ नहीं देना है। और ये बचपन से है, और ये बचपन से ही नहीं है, इवन हम जब से इस ब्रह्मांड में, जब से हमारे इस जीव की उत्पत्ति हुई है, तब से ये ऊर्जा हमारे साथ है। और हम हमेशा नया जन्म लेते रहते हैं, एक पंछी की तरह पेड़ बदलते रहते हैं, बस मरते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, फिर अपनी पूरा सब चीजें पूरी करते हैं, फिर हम वापस से वही करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे बचपन में हम कभी गिर जाते थे, ठीक है, लग गई आपके, होता क्या था, हम रोते थे, लेकिन जैसे ही मम्मी आती थी, दादी आती थी, हमें हक करती थी, हम ठीक हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? एक एनर्जी थी, वो एनर्जी जो उन पॉजिटिविटी से भरी हुई है। हमें बोला जाता है आप अपने मम्मी पापा के पैर छूइए, वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी है। एनर्जी हर जगह है, हर व्यक्ति में है, हर पर्सन में है, हर चीज में है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब हम बचपन में गिरते थे या हमें दुख होता था या कोई भी प्रॉब्लम होती थी, अगर मम्मी दादी पापा कोई भी हमें हग कर लेते थे, हमें दो अच्छे शब्द दे देते थे, और हम ठीक हो जाते थे। क्यों होता था ऐसा? वो उस एनर्जी का कमाल था। जो एनर्जी मैंने थ्रो करी, वो एनर्जी आपने रिसीव करी, एंड ओके, आप ठीक हो। तो सेम एनर्जी साइंस है। तो अगर हम इस एनर्जी के साइंस को समझ लेते हैं, तो आपके अगर हल्का सा तेल उछल जाए, आपके हाथ में गर्म पानी गिर जाए, आप जल जाए, आपका हाथ कट जाए, हम किचन में करते रहते हैं, है ना? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस एनर्जी को इन्वोक करना है, तीन शब्द बोलने हैं, आपको अपने हाथ रखने हैं, और हो गया। अब आप सोचेंगे कि मैम अभी तक तो नहीं होता है, अब कैसे हो जाएगा, 3 दिन बाद में कैसे हो जाएगा, है ना? तो अभी देखो हम क्लास में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि कैसे होता है, तब तो आप विश्वास करोगे कि मैम सच में ऐसा होता है, कहने की बात नहीं है। और 4 दिन के बाद में, फोर्थ डे, जब आपका शक्तिपात होगा, शक्तिपात के बाद में जब वो एनर्जी आपके हाथों से फ्लो होना शुरू होगी, तब आप बोलोगे कि वाह, हम भी जादू कर सकते हैं, अब हम भी मैजिशियन हैं। ठीक है। तो ये जादू किसके लिए है? जो लोग रेकी के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है। हम इसे जादू नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज के बाद हम इस साइंस को समझने वाले हैं कि ये जादू नहीं है, ये एक साइंस है, और जो कि बहुत पुराना साइंस है। ठीक है। और जब आप इस चीज को सीख लेंगे, तो एकदम से आपके साथ में भी ऐसा होने लगेगा, आपके हाथों से वो एनर्जी फ्लो होने लगेगी शक्तिपात के बाद में। मैंने कहा कि ये जो ऊर्जा है वो आपके साथ में जब से आपकी इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई है, जब से आप इस ये जो जीव है आपके अंदर, वो जब से उत्पत्ति हुई है, तब से ये ऊर्जा आपके अंदर है। कई वर्षों पहले भी हमारे शास्त्रों में भी ये चीजें लिखी है, ये एक साइंस है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ में हुआ क्या, ये साइंस लुप्त होती चली गई, और हम इसे किस नाम से जाना करते थे? स्पर्श चिकित्सा के नाम से करते थे हम। आप सबने भी सुना होगा स्पर्श चिकित्सा के नाम में, देखा भी होगा। पहले के टाइम पे हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जैसे ही साधना से उठते थे और किसी को आशीर्वाद देते थे, तो वो चीजें पूरी हो जाती थी। सुना है सब लोगों ने। अभी भी देखा होगा, आप जिन जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आपने उनसे कुछ बोला, और अगर वो साधना करके उठे हैं, या उनको वैसे साधना की जरूरत नहीं होती, बट वो फिर भी पूरा टाइम साधना में रहते हैं, तो वो अगर आपको आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो चीजें फलीभूत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, उनके कहने से नहीं हो रहा है। आपके जब आप उनके पास में जाते हो, आपका और उनकी एनर्जी का कनेक्शन होता है, और जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो वो चीजें फलीभूत होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एनर्जी ही है। हमारे मुनि महाराज जो हुआ करते थे, वो एकल विहारी करते थे, है ना? क्या वो बीमार नहीं होते थे? होते थे।
उनको क्या तबीयत खराब नहीं होती थी? वो नंगे पैर चलते हैं, सर्दी में गर्मी में निर्वस्त्र रहते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर रहते हैं, तो क्या वो बीमार नहीं होते होंगे? होते हैं। लेकिन वो ये साइंस जानते थे, वो ये रहस्य जानते थे। जीसस क्राइस्ट थे, वो जानते थे। पीर पैगंबर थे, वो जानते थे। गुरु नानक साहब ये साइंस जानते थे, ये सब मानते थे उस चीज को। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब आप बोलोगे वो भगवान थे, हम भगवान नहीं हैं, उन्होंने ऐसा कैसे किया था जो हम नहीं कर सकते? देखिए, जब आप इस साइंस को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो भी वही ऊर्जा है, मैं भी वही ऊर्जा हूं, आप में भी वही ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा है जिसे हम प्राण शक्ति के नाम से जानते हैं। वही प्राण शक्ति उनमें थी, वही प्राण शक्ति मुझ में है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को जाना, उस साइंस को समझा और वो तर गए। हमने अभी तक जाना नहीं, हमने अभी तक उस साइंस को पहचाना नहीं, और हम अभी यहीं पे अटके हुए हैं। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? हम जन्म लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बाद में उनकी शादी हो जाती है, हम दादा दादी बन जाते हैं, पोते पोती को खिलाते हैं, फिर दो चार बीमारियों के साथ में दी एंड। यही हो रहा है। अगर हम इस तरीके से जानते हैं, इस शक्ति का अगर हमें पता नहीं चलता है, तो मेरे हिसाब से ये जन्म भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। आप कितने ही जन्म ले लीजिए, अभी तक भी हम इतने सारे जन्म लेते आए हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो जन्म था वो सार्थक नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम इस साइंस को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारा ये जन्म सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि मैं कौन हूं। और जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, उस दिन आपको ये पता चलेगा कि अरे, मैं बिना मतलब परेशान हो रही हूँ, बिना मतलब मैं रिश्तों के लिए परेशान हो रही हूँ, बिना मतलब मैं पैसे के लिए परेशान हो रही हूँ। मुझ में तो असीम भंडार है मेरे अंदर, और मैं फिर भी परेशान हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने साइंस को समझा नहीं है। ठीक है। तो 4 दिन के बाद में आप भी ये हीलिंग सीख जाओगे, आपके हाथों से वो ऊर्जा बाहर निकलने लग जाएगी। और सबसे पहली बात, रेकी एक हीलिंग साइंस है, मानती हूं, बट ये हीलिंग से बहुत 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 ज्यादा है। तो अपने अपना जो विजन आप लेकर बैठे हैं इस क्लास में, वो विजन को ब्रॉड कीजिए। ठीक है, इस विजन को सीमित करके मत बैठना इस क्लास में कि ये सिर्फ एक हीलिंग एनर्जी है। इसको बिल्कुल भी, ये बाउंड्रीज अपने दिमाग से निकाल देना। 4 दिन आपको ये बाउंड्रीज क्रॉस करके बैठना है। आप इन सब चीजों में नहीं रहेंगे कि रेकी एक हीलिंग साइंस है, नहीं। रेकी बहुत कुछ है, मतलब एवरीथिंग है। अगर आप रेकी को पूरा अच्छे से समझ जाते हो, इस साइंस को अगर अच्छे से समझ जाते हो ना, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको और चीजें सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, आप कोर्सेज करना चाहते हो, आगे लोगों को सिखाना चाहते हो, तो आपके पास में वैरायटी होनी चाहिए, आपके पास में हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि हर चीज का बेस जो है वो सिर्फ रेकी है। आज मैं अकल साइंस में आज भी सीख रही हूँ, और पिछले 12 सालों से लगातार सीख रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि हर चीज सीखने में बेस एनर्जी ही आ रही है। तो अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो अगर आपने रेकी को पूरी तरह से सीख लिया, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट सेकंड लेवल में मैं आपको इतना करवा दूंगी कि आपको एटलीस्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर चीज के लिए, तीनों चीज की बात कर रही हूं मैं, सुख, समृद्धि और हेल्थ। ठीक है। इन तीनों चीज के लिए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैम आप कुछ रेमेडी दे दीजिए, मैम आप ऐसा कर दीजिए, नहीं। आप खुद कर सकते हो, और मैं वही बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो ये सब चीजें। आपकी लाइफ की बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं, हमें लगता है बहुत बड़ी हैं, हमने बना दी है। ठीक है। तो हम इस कोर्स में यही चीजें सीखने वाले हैं। हम हेडेक से कैंसर तक आप कुछ भी हील कर सकते हो। आपको खुद के शरीर की बीमारी कैसे ठीक करना है, दूसरों की बीमारी कैसे निकालना है, ये सब इस साइंस में सिखाया जाता है। 3 दिन के बाद एक विधि होगी शक्तिपात की। उस शक्तिपात के बाद में आप अपने हाथों में उस एनर्जी को फील करोगे। ठीक है।
अभी नहीं हो रहा होगा, अभी आप करके देखो, आपके हाथों में कुछ आपको फील नहीं होगा, करके देखो। आप रब करो, हाथों को दूर तक फैलाओ और आपके हाथों में देखो आपको कुछ फील हो रहा है क्या, कुछ। आप ऐसे करके देखो, देखो कि कुछ फील हो रहा है क्या आपको हाथों में। अभी कुछ फील नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने शक्तिपात लिया हुआ है उनको फील होगा, जिन्होंने शक्तिपात लिया है उनके हाथों में उनको एक एनर्जी की बॉल फील होगी। लेकिन जिन्होंने शक्तिपात नहीं लिया है उनको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 3 डेज 4 डेज आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, मैम, मैम सीनियर सिटीजन को भी हील कर सकते हैं ना? उनको काम करता है ना ये हीलिंग? हाँ, आप सबको हील कर सकते हो। अभी आगे देखिए बहुत कुछ है। अभी अपने आप किस आपके पास में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनको लिख करके रखिए। और मैं गारंटी के संग कह रही हूँ कि आपको 4 दिन बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपको कुछ मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, आपको आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। लिख करके रखिए अपने सारे क्वेश्चंस को। तो अगर आज आप पहली बार इस विद्या को सीखने के लिए आए हैं तो अपने लिए सभी एक क्लैपिंग कर लीजिए, क्योंकि ये आप इसीलिए आए हैं क्योंकि आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। रेकी सीखना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुत गिने चुने पत्थर आते हैं। जैसे एक मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करता है। क्या पता इससे मूर्ति बने, क्या पता इससे मूर्ति बने, क्या पता इससे मूर्ति बने। एक बार तो वो बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लेता है, लेकिन फिर उसमें से कुछ 2 3 पत्थर ही ऐसे होते हैं जिनकी मूर्ति बनती है, बाकी रोड पे ठोकर खाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, सब अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए कि आप लोग इस साइंस को सीखने के लिए आए हैं। आपको उस यूनिवर्स ने चुना है कि आप में है वो कैपेबिलिटीज कि आप इस चीज को सीख करके खुद के लिए और दूसरों के लिए उसको यूज कर सके। ठीक है। तो आपको चुना गया है, आप खुद नहीं आए हो। आप वो कागज बन के आए हो जिसके ऊपर ग्रंथ लिखे जाते हैं, भागवत गीता लिखी जाती है, कुरान लिखा जाता है। वही पूज्य होते हैं कागज। बाकी पे तो लोग समोसा रख के खा जाते हैं और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से बहुत से लोग वो पत्थर हैं, बहुत सारे लोग वो कागज हैं जिसपे हो सकता है समय सार लिखा जाए, जिसपे भागवत गीता लिखी जाए, जिसकी कहीं मूर्ति बने। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम लोग सिर्फ एक निमित्त हैं कि आप लोग इस निमित्त से जुड़े, आपने चैनल पे देखा, आप लोग जुड़े। तो वी आर जस्ट अ मीडिएटर। इट्स योर कर्मा। आपको वो कर्मा खींच के लाया है यहाँ पे। इट्स नाउ इट्स आपके ऊपर है कि आप उस पे भागवत गीता लिखते हैं या फिर समोसे के नीचे रख के फेंक देते हैं। ठीक है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी। अभी तो यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है, आपको वो खींच कर ले आया है। चलिए, तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे। कितने लोगों का सपना था डॉक्टर बनने का? किसी का भी सपना नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? पता है, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का। पापा ने जब बोला कि बेटा 11th 12th में वो कछुआ, और वो कछुआ नहीं, सॉरी, मेंढक काटना पड़ेगा, वो सपना वहीं पे उड़ गया। नहीं मेरे बस की नहीं थी, छोड़ दिया। तो हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है, नमिता जी का बोल रहे हैं और ये 1+ बोल रहे हैं, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। डॉक्टरेट कर भी लिया है डॉक्टर अनुराधा जी ने, वेरी गुड। तो हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम डॉक्टर बन जाएं। तो जितने भी लोग क्लास में आए हैं वो सभी डॉक्टर बनने वाले हैं। ठीक है। अभी हम जनरल फिजिशियन बन जाएंगे, 3rd लेवल में हम सर्जन बनेंगे। बट अभी हम इनिशियल स्टेट की पढ़ाई करेंगे। अभी हम जनरल फिजिशियन बनेंगे। 1st 2nd लेवल में फिजिशियन तो ठीक है ना, एक बार दवाई लेना तो सीख ही जाएंगे, ऑपरेशन बाद में कर लेंगे। तो पहले दवाई लेना सीखते हैं, कौन सी दवाई लेनी है वो सीखते हैं, फिर सर्जरी हम बाद में करेंगे। तो 1st 2nd लेवल में आप एक जनरल फिजिशियन तो बन ही जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली रेकी क्या है? रेकी एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली एक साइंस है जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये पूरा प्योर एक कार्मिक बेसिक साइंस है। कर्मा में चेंजेस होते हैं,
हमारे कर्मा कभी खराब हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, है ना। हम जानते हैं कि हमारे कार्मिक हमारे साथ में होते हैं। आज हमारे साथ जो कुछ भी होता है कार्मिक कर्मास के कारण होता है। आप भी यहाँ पे आए हो तो जब आपका कर्मास बैलेंस हुए हैं तब आप यहाँ आए हो, वरना रेकी सीखना आसान नहीं है। लोग सीखते हैं, एक दिन की क्लास अटेंड करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे दिन बोले क्या फालतू की चीज है, लिटरली चले जाते हैं। तो रेकी सीखना ना एक बहुत बड़ी बात है। तो हीलिंग, ये सिर्फ एक हीलिंग साइंस नहीं है, मैंने जैसा आपको बोला, ये सिर्फ एक हीलिंग साइंस नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली साइंस है। हीलिंग जो है वो नेचर के रूल्स को तोड़ के हीलिंग नहीं करता। हीलिंग क्या है, नेचर के रूल्स को, नेचर के कुछ रूल्स होते हैं। नदी को जिस दिशा में बहना है, ढलान में बहना है, वो ढलान में ही बहेगी, वो ऊपर की तरफ नहीं आएगी। तो हम भी अपने इस मदर नेचर के बेस पे ही काम करते हैं, मतलब जो हीलर्स होते हैं, हम मदर नेचर के बेस पे ही काम करते हैं। परम स्वास्थ्य प्रदान मिलना, परम समृद्धि और परम आनंद, ये हमारा अधिकार है, मेरा बाय बॉर्न राइट है। इसे मुझे सीखना नहीं है किसी से भी, ये मेरा राइट है। ठीक है, और राइट क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये हमारा अधिकार कैसे है। हमारी बॉडी, पता है क्या है, हमारी बॉडी चाहती है कि वो अपना पूरा अच्छे से समय बिता करके जाए, 100 150 साल जाए, और जब वो पक जाए बस एक दिन सांस निकल जाए। हमारी बॉडी ऐसी है। लेकिन हमने क्या कर लिया है, हमने उसको इम्पॉसिबल कर दिया है। वो सोचती है, हम उसको करने ही नहीं देते हैं, है ना। अगर हम वो ऐसा करने लग जाए और हम उसके बीच में बैरियर ना बने ना, तो हमारी बॉडी में डिजीज आना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हेल्थ, हेल्दी रहना हमारा गिफ्ट है, हमारा अधिकार है, जो हमें ईश्वर ने दिया है। बस एक्सेप्टेंस और सरेंडर की जरूरत है। जिस दिन हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस आ गई और हमने जिस दिन सरेंडर कर दिया इस यूनिवर्सल एनर्जी को, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत आम बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। एक पर्सन है, वो गरीब जन्म तो ले सकता है, लेकिन गरीब अगर वो मरता है, तो वो अगर बीमार मरता है, दुखी मरता है, और अगर ये सब चीजें करता हुआ मरता है ना, रोते रोते, तो वो उसकी गलती है, वो किसी और की गलती नहीं है। हम इस संसार में अगर आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी लाइबिलिटीज क्या है, हमें उन अधिकारों को कैसे लेना है, हमें अपना भाग्य विधाता कैसे बनना है। हम सपने बहुत सारे देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कैसे करना है। तो हर चीज का ना एक नियम है, क्योंकि पूरी जो यूनिवर्स है वो नियमों पे चल रही है। आप देखो, यूनिवर्स, सूरज, पृथ्वी, सब घूमते रहते हैं एक ही उसमें। ये रूल है, ये नियम में चल रहे हैं, इसलिए सब कुछ है। अगर ये एक भी भटक जाए तो क्या ये धरती रहेगी? नहीं रह सकती। नेचर, पानी को नीचे की तरफ ही जाना है। हम कुछ उछालते हैं तो उसको नीचे ही आना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको खींचेगा ही खींचेगा। ये सब क्या है? ये नियम है, यहाँ पे रहने के नियम हैं। आप सोच के देखो, अगर ये नियम टल जाए, जब जो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब वो जाते हैं ऑर्बिट से बाहर निकलते, क्या होता है उनके साथ में? ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, क्या लाइफ होती है उनकी? तो अगर यहाँ के नियम खत्म हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा? तो हमें अगर अपने अधिकार पाने हैं तो हमें कुछ नियमों में रहना पड़ेगा, हमें प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर उस प्रकृति के साथ चलते हैं, हम नियम बना करके चलते हैं, तो हमारे लिए अपने अधिकारों को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए, अब जो हम कोर्स में देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि हीलिंग क्या है। ये हमारी आंतरिक शक्ति है। जब हम इस आंतरिक शक्ति को जगा देते हैं तो हमारे ये दोनों ब्रेन काम करने लगते हैं, ये हमारा बॉडी का पार्ट है। जब हमारे ब्रेन, आपको ये पता चलता है कि हमारे, अभी आपको कितने लोगों को पता है कि हमारे पास दो ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन? कितने लोगों को पता है? पता है हम लोगों को। और हमें ये भी पता है कि अभी हमारा कौन सा ब्रेन काम करता है, ज्यादातर हमारा कौन सा ब्रेन काम करता है? लेफ्ट ब्रेन काम करता है। क्योंकि अभी मोस्टली इस क्लास में भी जितने लोग होंगे वो सब राइट हैंड से लिखने वाले होंगे। जो हमारा राइट बॉडी पार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को कमांड करता है, जो हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है उसको कमांड हमारा राइट ब्रेन करता है। और सबसे ज्यादा
जो शक्तियां है ना वो हमारे राइट ब्रेन में है, सॉरी, हमारे पास जो शक्तियां हैं वो लेफ्ट ब्रेन में कम है। लेफ्ट ब्रेन में 10% है, लेकिन राइट ब्रेन में 90% शक्तियां हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर आपका लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ में अगर आपका राइट ब्रेन भी काम करने लग जाए तो क्या होगा। आप लोगों ने मूवी देखी है लूसी? किस किसने देखी है लूसी मूवी? देखी है किसी ने? देखी है? मोनिका जी ने देखी है, नरेंद्र भैया ने भी देखी है। एक बार ये मूवी देखना, हिंदी में देखना, ठीक है? आपको पता चलेगा हमारी शक्तियों के बारे में। बहुत ब्यूटीफुल मूवी है ये लूसी, LUCY। हॉलीवुड मूवी है, हिंदी में देखिएगा, हिंदी में डब्ड है, और शायद आई डोंट नो किस पे है, मुझे नहीं पता। बट देखना ये मूवी, आपको पता चलेगा हमारे ब्रेन की पावर, हमारे अंदर की जो शक्ति है ना वो आपको पता चलेगी कि जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और वो उस मूवी में सिर्फ उसने देन 10% उसका एक्टिवेट हुआ है। 90% अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो उस मूवी को जरूर देखना आपको। ठीक है, ये होमवर्क देती हूँ मैं। अभी जितने लोग क्लास में हैं अगर वो लोग कल आए तो ये मूवी देख के आना, ठीक है? फिर मैं पूछूंगी आपने इस मूवी में क्या देखा और क्या समझा। बहुत टिपिकल मूवी है, एकदम से समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसको एनर्जी से जोड़ करके और फिर देखेंगे इस मूवी को तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सब लोग रेडी है कल ये मूवी देखने के लिए? चलिए, तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा 90% जो राइट ब्रेन है वो काम करता है, तब हमारे अंदर जो हमारे माइंड का पोटेंशियल के बारे में आपको पता चलेगा कि हमारे माइंड में कितना पोटेंशियल है। हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं और हम खुद ही अपनी लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकते हैं और हम खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस साइंस के बारे में जानते हैं तो आपको यह पता चलता है कि हम प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होती है हम वो सीखेंगे, उनका सोल्यूशन तो सेकेंडरी है। आज यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। किसी को मनी की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में है, सबको प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रॉब्लम आती क्यों है, देन ठीक कैसे करनी है वो सेकेंडरी है। अगर हमें रूट कॉज पता चल गया कि प्रॉब्लम कैसे आती है तो क्या हम उस रूट कॉज को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हम पहले रूट कॉज जानेंगे कि हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, देन हम आगे बढ़ेंगे कि उसे ठीक कैसे करना है। 3 दिन हमें लगेंगे रूट कॉज जानने में, 1 दिन लगेगा ठीक होने में। ठीक है, तो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा, जुड़िएगा 4 दिन, सीखिएगा इस चीज को बहुत डिटेल में। इतना डिटेल में कोई नहीं सिखाता। नरेंद्र सर बैठे हैं, नरेंद्र भैया बैठे हैं, वो जानते हैं। ये फोर्थ लेवल तक जा चुके हैं और ये जानते हैं कि क्या साइंस है ये। ठीक है, और जिस जिस तरीके से हम लोग बताते हैं उस तरीके से और कोई नहीं बताता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये विद्या आपको सब कुछ देगी। मैंने जैसा आपको बोला, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, ये आपको चाहिए और ये मिलेगा। रेकी सीखने के बाद में आपको ये भी पता चलेगा ये प्रॉब्लम्स होती कैसे है। और ये सीखने के बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि मैं धनवान बन सकती हूँ, बिल्कुल बन सकती हूँ। क्या मैं अमीर बनने के नियम जान सकती हूँ? बिल्कुल जान सकती हूँ। अगर मैंने नियम का पालन किया तो अमीर बनना, हेल्दी रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा अधिकार है। अब ये अधिकार क्यों है? आपके घर में कितने लोग हैं जो बीमार रहते हैं, हर टाइम हॉस्पिटलाइज रहते हैं, हर टाइम मेडिसिन पे रहते हैं वो लोग? बताइए, पता है इसका किसी को कारण? नहीं पता। जब हम सीख जाएंगे ना तो आपके घर से जो मेडिसिन है ना वो बाय बाय कह देगी आपको। डायबिटीज छोटी सी प्रॉब्लम है, डोंट वरी। कैंसर जैसी चीजें छोटी सी बात है, तो ये डायबिटीज तो इधर से आती है इधर से निकल भी जाती है। ठीक है, 21 डेज की हीलिंग में डायबिटीज, बीपी वीपी तो ये सब छोटी छोटी बातें ही है, नॉर्मल बातें हैं। तो 21 डेज की लेकिन मेडिसिन खानी पड़ेगी। सब मेडिसिन पर हैं, छुड़वा दोगे, आप खुद छुड़वा दोगे, पहले खुद करो,
फिर दूसरों की भी छुड़वा दो। घर में मेडिसिन आनी नहीं चाहिए, हमारे घर में मेडिसिन नहीं आती है। मेरी डॉटर है छोटी, सिर्फ उसके लिए एक एसओएस रखती हूँ मैं, बाकी मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती। बाय बाय हो चुका है, आपके घर के बाय बाय हो जाएगा। बट आपको कुछ नियम समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये मेरा अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। बस उस अधिकार को पाने का अभी लॉज नहीं पता हमें, है ना, अभी तक कोई वकील नहीं मिला है हमें कि मैं कैसे उत्तराधिकारी बनूं, ये अभी तक किसी वकील ने नहीं बताया है। तो वकील जैसे ही आपको बता देगा, तो आपके पास में सारी चाबियां आ जाएगी आपके हाथ में। ठीक है। ओके, नेचुरल डाइट से आपने सबको बाय बाय कर दिया है, वेरी गुड। ये भी हीलिंग का ही एक मोडेलिटी है। चलिए, तो अब सबसे पहले इस विद्या को सीखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये साइंस है क्या। इसके मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको बताई कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। हीलिंग, इसीलिए इसको हीलिंग मोडालिटी कहा जाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को, सिर्फ बॉडी को नहीं, हर प्रॉब्लम को हम हील कर सकते हैं। तो इस महान विद्या को सीखना, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। ठीक है। तो अभी एक बार 45 हो गए हैं, 46, फटाफट से पानी पी के आइए, उसके बाद में हम देखते हैं कि रेकी क्या है। अब हम रेकी सीखना शुरू करते हैं कि रेकी क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, फटाफट से। 47 हुए हैं, 50 पे सब लोग वापस से आ जाइएगा, 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से पानी पी के आ जाइए। आ जाइए फटाफट। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले खुद को हील करना है। सबसे पहले ये विद्या आप जो सीखने जा रहे हैं, उसको पहले खुद के लिए सीखना है, फिर परिवार के लिए सीखना है, और फिर मानव कल्याण के लिए सीखना है। तो सब लोग रेडी हैं इस साइंस को समझने के लिए, सीखने के लिए? यस। चलिए, देखिए, रेकी क्या है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि रेकी, साइंस की हिस्ट्री जानते हैं, फिर ये आई कहां से उसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो जब से इस ब्रह्मांड में ऊर्जा है,
जब वो जब टकराए थे आपस में, आपको पता होगा कि कैसे पृथ्वी बनी, ये सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी। तो जब से ये ब्रह्मांड में ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है तब से ये विज्ञान है। ठीक है। धीरे धीरे लोगों को पता चला। लड़ाई के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग अपने सलाइवा से अपने अपने आप को हील कर लेते थे, मिट्टी लगा लेते थे, ठीक हो जाते थे। सर्दी लगती थी, हाथों को रब करते थे, गर्मी आ जाती थी, है ना। दो चीजों को रगड़ते थे, आग जल जाती थी। तो ये सब कैसे होता था? ये सब ऊर्जा से ही होता था, क्योंकि ये ऊर्जा तब से है जब से इस ब्रह्मांड में इस ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है। और ये सब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन ये किसी को भी पता नहीं होने के कारण हम हाथों को रब करते हैं, हमारे हाथों में गर्माहट फील होती है। हम सर्दियों में क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, हाथों को रब करते हैं, हमारी ठंड चली जाती है। क्यों चली जाती है? सोचा ही नहीं हमने। सोचा कि हमारी बॉडी में हाथ गर्म हो जाते हैं, हमें थोड़ी सी गर्माहट फील होने लग जाती है और सर्दी चली जाती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब दो चीजों में घर्षण होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। और हमारे शास्त्रों में जैसा कि लिखा गया है कि ये एक साइंस है। और जब हमारे एंशंट गुरु जो थे, संत जो थे, महात्मा जो थे, वो ऑलरेडी इसको जानते थे। और वो इस साइंस को समझ करके उसको टच थेरेपी के रूप में यूज किया करते थे। वो हर चीज पे होती थी, कोई प्राणी हो, कोई जीव जंतु हो, कोई पशु पक्षी हो, हर चीज के ऊपर ये टच थेरेपी काम करती थी। राम जी के स्पर्श से क्या हुआ था? अहिल्या जीवित हुई थी। ये स्टोरी भी सबको पता होगी, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी। क्या था वो भी? सिर्फ उन्होंने सिर्फ उनको स्पर्श किया था, छुआ था। और छूने मात्र से क्या हुआ था? सबको पता है ना। तो ये टच थेरेपी है, जो कि हमारे साइंस एंशियंट जो शास्त्र हैं उन सब में हजारों सालों पहले से हमारे ऋषि मुनि इस चीज को जानते थे, इस विद्या को जानते थे। लेकिन ये धीरे धीरे विद्या को प्राप्त करना, उस चीज को समझना इतना मुश्किल था कि धीरे 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 वो विद्या लुप्त होती चली गई। और आज के टाइम पे तो ये बिल्कुल खत्म हो गई थी। अभी ठीक है, सोशल मीडिया का टाइम है, इसलिए सब लोग अब वापस से जान रहे हैं इस विद्या के बारे में। लेकिन उसके पहले भी बहुत कम लोग थे, 0.01% लोग थे जो इस साइंस के बारे में जानते थे। रेकी का मतलब क्या है? जीवन जीने के खुद के मालिक बनना, अपने जीवन के मालिक बनना। ठीक है। एक गाड़ी है, वो क्या है? ड्राइवर चला रहा है। अभी तक क्या है? गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। अभी तक हमें आती ही नहीं चलानी। हमने, हमारे पास पैसा है, हमने ड्राइवर रख रखा है गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन अब हमें क्या करना है? अपनी गाड़ी खुद चलानी है। क्यों? क्योंकि जब आप पीछे सो जाते हो ना, तो उस ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गाड़ी को डैमेज होगा नहीं होगा। वो रैश ड्राइविंग करता है, वो कोई रूल्स नहीं फॉलो करता। हर रूल को ब्रेक कर देता है, रेड लाइट को ब्रेक कर देता है, उसको लाइन में चलना नहीं आता है, हॉर्न बजा रहा है, इधर से निकाल रहा है, उधर से निकाल रहा है। क्योंकि अभी तक गाड़ी ड्राइवर चला रहा है। लेकिन जैसे ही उस ड्राइवर को ये पता होता है कि अरे मालिक जग गया है, तो वो अपने आप रूल्स फॉलो करने लग जाता है। फिर भी गाड़ी हम नहीं चला रहे। ड्राइवर बोलता है साहब गाड़ी इधर से ले लेते, इधर से शॉर्टकट है। आप बोलते हो ठीक है ले ले। डिसीजन किसका रहा? अभी भी ड्राइवर का रहा। अभी भी हम नहीं चला रहे गाड़ी। गाड़ी हमें खुद को चलानी है, तो हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा गाड़ी चलाना। और गाड़ी चलाना कैसे सीखेंगे? जब हम रेकी को जानेंगे। अब मैं वो वाली गाड़ी की बात नहीं कर रही थी। ठीक है। और ड्राइवर भी वो नहीं था जो हमने रखा हुआ है। हम किस गाड़ी की बात कर रहे हैं? हमारी लाइफ की गाड़ी। अभी तक हमारी जो गाड़ी चल रही है ना, आज हम जिस भी एज के हो गए, वो गाड़ी किसने चलाई? हमारे पुराने तथ्यों ने, पुराने विचारधाराओं ने। बेटा जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। किसने दी ये सोच आपको? आपके बड़ों से मिली, आपके आसपास के लोगों से मिली। 40 के बाद तो बीमार होना ही होना है, घुटनों में दर्द होना ही होना है। मेरे पड़ोसी के भी हो गया था। मेरी भाभी है, 40+ हो गई हैं, उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है। उनकी सहेली को भी ऐसा ही था, उनके भी दर्द हो गया है। मैं भी 40 की हो गई हूँ, मेरे भी शुरू हो गया। क्या फर्क पड़ रहा है? सबका ही होता है। ये चला रहे हैं अभी हमारी गाड़ी। ठीक है। अभी हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? बीपी डायबिटीज तो नॉर्मल बात है, आज के टाइम पे आम बात है। बीपी डायबिटीज तो सबको होता है। मुझे भी हो गया तो क्या हो गया, ठीक है। हम नॉर्मल ले लेते हैं उस चीज को। नहीं, हमारे शरीर का जो अधिकार है ना, वो ये है कि वो स्वस्थ होके जाना चाहता है।
वो पूरा पक, एक फल होता है ना, बीज में से एक फल निकलता है, पहले वो फूल बनता है, फिर वो फल बनता है, फिर वो पूरा पकता है, फिर वो डाली से टूटता है। हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही है, वो पक के टूटना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी किसी और के हाथ में दे रखी है, हमें जो जैसा बोलता है हम वैसा मान लेते हैं, चाहे वो मनी के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो। बेटा लड़की को तेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर खराब कर देती है। सासू बहू में तो कभी बनती ही नहीं है। ये सब क्या है? ये पुरानी विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो हम लोगों से सुन सुन करके हमें मिल रही है, और हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। होता है ऐसा? कितनी बार है जो हमारी ये मान्यताएं हमको रोक देती है कुछ करने से? बहुत बार होता है। तो क्यों? क्योंकि अभी तक हम इस चीज को समझ ही नहीं रहे, अभी तक हमने गाड़ी चलाना नहीं सीखा। अभी तक हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है, दूसरे लोग चला रहे हैं, दूसरे लोगों ने जैसा बोल दिया हमने मान लिया और हम वैसा का वैसा करने लग गए। ठीक है? तो रेकी क्या है? रेकी आपके अंदर की एक ऊर्जा है, आपको खुद को सीखनी है, अपने लाइफ का मालिक आपको खुद को बनना है, किसी और के हाथ में अपनी चाबी नहीं देनी है। ये जो शक्ति है, ये बीमारी भगाने की कला है। इसमें देखो, जितने लोग जेन्युइनली सीखने आए ना, उनको मैं एक मेडिसिन दूंगी। अगर अच्छा, कितने लोग हैं जो हेल्दी होना चाहते हैं पूरी तरह से? सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। सबसे पहले हेल्दी कितने लोग होना चाहते हैं? वीडियो ऑन करो, फटाफट से हैंड रेस करके बताओ मुझे। सब लोग हेल्दी होना चाहते हैं, ठीक है? तो हेल्दी अगर आपको होना है, 4 दिन इस क्लास में रहना है आपको, जेन्युइनली सीखना है, और जो एक मेडिसिन मैं देने वाली हूं आपको, वो मेडिसिन आपको लेनी है। ठीक है? ये किसी ने कुछ सेटिंग चेंज की है क्या? ठीक है। तो आपको 20, मैं आज नहीं दे रही हूँ वो मेडिसिन, एक दो दिन में दे दूंगी। बट वो मेडिसिन अगर जिसने ले ली, कड़वी है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेने में, लेकिन अगर सही होना चाहते हो, पूरी तरह से हेल्दी होना चाहते हो, तो वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर कोई वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता, तो वो बेशक इस क्लास से जा सकते हैं। ठीक है? तो हमें वो मेडिसिन लेनी होगी, इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो रेकी क्या है? रेकी इज अ की टू एक्टिवेट योर इनर पावर। ये हमारी इनर पावर को एक्टिवेट करने की एक चाबी है। रे का मतलब होता है REI और KI। ये वैसे जापानीज जापानीज वर्ड है, ठीक है, रेकी। लेकिन रेकी का मतलब क्या होता है? REI का मतलब होता है यूनिवर्सल, और की का मतलब होता है एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी, सार्वभौमिक ऊर्जा, जो हमारे चारों तरफ है, पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है? अब जब ये हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यूज करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही ऊर्जा है, लेकिन अभी तक हम क्या समझते हैं, बाहर कोई ऊर्जा है और हमारे अंदर कोई और ऊर्जा है। तो जब हम इसको सीख जाएंगे कि वो ऊर्जा और हम एक ही हैं, और जब हमने इसको एक मान लिया, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा। तो रेकी को सिर्फ सीखना नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है कि आपने कोर्स किया, उसको टांग दिया दीवार के ऊपर एक सर्टिफिकेट, मैम सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे, बोले नहीं दे रहे तो ठीक है, हमें आपसे नहीं सीखना, हम कहीं और से सीख लेते हैं क्योंकि कई और लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नहीं, रेकी को आपको सर्टिफिकेट के लिए नहीं सीखना है। ये साधना का विषय है, ये आपकी अंदर की ऊर्जा का विषय है। ये सिर्फ पढ़ने से या फिर PDF को पूरा कर लेने से नहीं आएगा। और इस कोर्स के बाद में मैं आपको एक जो मेडिसिन बताऊंगी, अगर आपने वो मेडिसिन ले ली तो आपके लिए सब कुछ इजी होगा। आपका गुस्सा, आपकी ईर्ष्या, आपका घमंड, बीमारी, दुख, चिंता, परेशानी, गरीबी, ये सब दूर करने की चाबी आपको मिल जाएगी। लेकिन वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी ओनली फॉर 21 डेज, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेकी क्या है? हमारे अंदर की ऊर्जा है, जो अभी तक हमें पता नहीं थी। चलो एक स्टोरी सुना दो छोटी सी। कितने लोगों को नींद आ रही है पहले बताओ? स्टोरी से तो जग ही जाएंगे हम। हम्म। एक बार क्या होता है, एक सेठ जी होते हैं, वो बॉम्बे जा रहे होते हैं, जयपुर से बॉम्बे। उनके पास, वो डायमंड के व्यापारी होते हैं,
उनके पास में डायमंड की एक छोटी सी पोटली होती है, ठीक है। वो पोटली वो अपने पास में रख करके जाने लगते हैं ट्रेन से। उन्होंने भांप लिया कि कोई एक पर्सन है जो उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने उसमें आए, बोगी में आए। वो आदमी जो था जो उनको फॉलो कर रहा था वो भी उसी बोगी में आके बैठ गया सामने। उसको उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे थे। वो भाप गए थे कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। और जो चोर था, जो पर्सन था जो उनको फॉलो कर रहा था, वो एक चोर था। उसको पता था कि ये हीरे के व्यापारी हैं, और वो चाहता था कि वो हीरे की जो पोटली उनके पास में है वो मुझे मिल जाए। दोनों को एक दूसरे का पता था। अब हुआ क्या, दिन का सफर था। चोर ने सोचा अभी सो जाता हूँ, रात को जब सेठ जी सोएंगे तब मैं उनकी पोटली चुरा लूंगा। तो वो क्या करता है, दिन में सो जाता है, और रात को, रात होने का इंतजार करता है कि रात को सेठ जी सोएंगे तब मैं पोटली चुरा लूंगा। वो सो गया, रात हुई। रात को सेठ जी सोने के लिए तैयार हो गए, उस वो खुश हो गया, चलो मैं पोटली ढूंढ लूंगा। पूरी रात उसने पोटली ढूंढी, सब जगह ढूंढी, उनके सारे बैग में ढूंढी, सब जगह ढूंढी, उसको वो पोटली नहीं मिली। सुबह होने वाली थी, उसने सोचा अब तो टाइम भी हो गया, पोटली मुझे मिली नहीं है, पता नहीं सेठ जी ने कहाँ रखी, चलो अभी तो एक दिन और है, कल ढूंढूंगा। वो फिर सो जाता है, लेट जाता है, बोले सुबह होने वाली, अब तो सेठ जी भी उठने वाले हैं। सेम उसने वापस किया, दिन में सो गया और रात होने का इंतजार किया। वापस रात हुई, वापस से उसने ढूंढा, उसको कुछ नहीं मिला। उसने बोला कि थी तो सही इनके पास में पोटली, लेकिन वो गई कहाँ, कहाँ है वो पोटली, उसको मिली क्यों नहीं। मैं इतना शातिर चोर हूं, मैं अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढ सकता हूँ, मैं अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चोरियां करता हूँ, मुझे पोटली नहीं मिल रही। समझ में नहीं आया। जब वो स्टेशन पे उतरे तो उसने पैर पकड़ लिए उन सेठ जी के। बोले सेठ जी, मैं देखो आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं चोरी करने आया था, आपकी पोटली मैंने देख ली थी, मैं आपकी हीरो की पोटली को चोरी करने आया था, लेकिन वो मुझे मिली क्यों नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं इतना शातिर चोर हूँ, बड़ी बड़ी चोरियां मैंने करी है, लेकिन आपकी पोटली मुझे क्यों नहीं मिली। तो सेठ जी ने पता है क्या बोला, सेठ जी ने बोला पागल, जब तू सोता था तो वो पोटली में तेरी पॉकेट में रख देता था, क्योंकि तू अपने पास में थोड़ी ना ढूंढेगा उस पोटली को, तू तो मेरे पास में ढूंढेगा। मेरा सारा सामान देख लिया, तू वापस सोया, मैंने वो पोटली वापस निकाल के अपने पास में रख ली। तो वो पोटली तो तेरे ही पास थी, तूने देखी ही नहीं, तुझे पता ही नहीं था क्योंकि वो पोटली तेरे पास थी। तो सेम वे हमारे पास में भी शक्तियों का भंडार है। हीरे कितने नायाब होते हैं, कितने प्रीशियस होते हैं, वो हमारे पास में है, लेकिन हमें पता नहीं। सोचो, और हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस मेरी अच्छी सी लड़की से शादी करवा देना, बस मेरे घर को संभाल ले, वो मेरी मम्मी को संभाल ले, मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, मेरी अच्छी सी जॉब लगा देना, इस बार तो सैलरी डबल कर देना, मैं 201 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं सब चीजें, बाहर, जबकि वो हमारे ही अंदर है, हमारा अधिकार है। और हम क्या कर रहे हैं, उन शक्तियों को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो हमें बाहर नहीं ढूंढना है, हमें अपने अंदर झांकना है। जिस दिन हम अपने अंदर झांकना सीख जाएंगे, और हम जिस दिन उन शक्तियों को पहचान जाएंगे, तो हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जिस भी दिन आपको याद आए ना, उस दिन समझ जाना अपनी शक्तियों को कहाँ ढूंढना है, अपने अंदर। मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कहाँ, सोल्यूशन कहाँ है, बाहर नहीं है उनका सोल्यूशन। उनका सोल्यूशन हमारे ही पास में है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स भी हमने ही क्रिएट की है। अब आप बोलोगे मैम, मेरे कमर में दर्द हो गया तो इसमें मैंने क्या किया, मेरे घुटनों में दर्द होता है इसमें मैंने क्या किया, मेरे रिलेशनशिप मैंने तो बहुत अच्छा किया उसके लिए, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई, या फिर भी वो मेरे से दिन रात लड़ाई करती रहती है, मेरी क्या गलती है। आगे समझोगे। हम 3 दिन यही समझने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होती है। सॉल्यूशन तो एक दिन का काम है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होती है, हमें रूट कॉज पता होना जरूरी है। रूट कॉज अगर हमने जान लिया तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमारा निकालना चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक एनर्जी साइंस है जो बहुत पुराने हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी लिखी थी, लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद में लुप्त हो गई थी।
इसको री इन्वेंट किया डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। डॉक्टर मिकाओ उसुई कौन थे? ये जापान में रहते थे। इन्होंने इस साइंस को वापस से रीडिस्कवर किया था 1800 सेंचुरी में, है ना। वो बाय बॉर्न बहुत स्पिरिचुअल थे, जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क उनके टच में रहते थे। और उनको क्या बोला जाता है, डॉक्टर मिकाओ सुई को फादर ऑफ रेकी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस साइंस को रीडिस्कवर किया था। वो एक क्रिश्चियन स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया करते थे, बाइबल पढ़ाया करते थे। तो किसी ने, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट हाथ रख करके उपचार कर लिया करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनके पास में इस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है, अगर वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज की खोज करना शुरू की। वो बहुत जगह घूमे, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत सारी बुक्स पढ़ी उन्होंने, बट उनको उसका जवाब कहीं नहीं मिला। फिर उनको किसी ने बताया कि तिब्बत में एक मॉनेस्ट्री है, बुद्धिज्म, बुद्ध लोगों की एक मॉनेस्ट्री है, वहां पे आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। वो इंडिया आए, तिब्बत गए, वहां पे उस मॉनेस्ट्री में गए। वहां पे जब उन्होंने इसकी खोज करना शुरू किया तो उनको एक बुक दी गई जिसका नाम था द लोटस सूत्रा। ठीक है। और वो बुक कब लिखी हुई थी? 1800 सेंचुरी में वो बुक 2500 ईयर्स पहले लिख दी गई थी। इतनी पुरानी बुक थी वो। उसका नाम था कमल सूत्र, द लोटस सूत्रा। ठीक है। अब वो जो बुक थी, वो संस्कृत में थी, अलग लैंग्वेज में थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बुक को सीख पढ़ने के लिए उन्होंने पहले वो भाषा सीखी, फिर उन्होंने उसको पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये ध्यान साधना करने का विषय है, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें वो चीजें मिलने लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, 21 डेज का ध्यान और उपवास करना स्टार्ट किया। वो वापस अपने जापान में आए, और उनके घर के पास में एक पर्वत था, कुरियामा नाम का पर्वत था। वो वहां पे गए और इस साइड में फेस करके वो बैठ गए। अपने साथ में 21 स्टोन्स वो लेके गए, क्योंकि उनको 21 डेज की साधना करनी थी। उनके पास कोई घड़ी तो थी नहीं कि वो घड़ी में टाइम देख लेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक फ्रेंड था रोबोट नाम का, वो उसको बोल के गए कि देख भाई, मैं पर्वत पे जा रहा हूं इस विद्या को तलाशने के लिए, शायद मुझे मिल जाए। 21 दिन बाद में, 21 दिन में वहीं रहूंगा। अगर 21वें दिन में नहीं आऊं तो तू सारी तैयारियां कर लेना कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा। 21 दिन में या तो मैं वापस आ जाऊंगा, नहीं तो तू सोच लेना कि हो गया है मेरा काम। ठीक है। तो वो क्या गया, उन्होंने 21 स्टोन्स लिए और वो उस पर्वत पे चले गए। क्या नाम था पर्वत का? कौन ध्यान से सुन रहा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जिन्होंने लिखा है वो तो बता देंगे। कोई नहीं सुन रहे ध्यान से। नींद आ रही है? कुरामा। माउंट कुरामा। हाँ, माउंट कुरियामा नाम का पर्वत था जिसपे वो गए। 21 स्टोन्स लेकर के गए अपने साथ में, क्योंकि उनको 21 डेज की साधना करनी थी। ठीक है। वो वहां पे गए, एक दिन, एक एक दिन पत्थर नीचे रखते थे, फेंक देते थे पहाड़ी से नीचे, और अपनी ध्यान साधना में लीन हो जाते थे। जब वो ऐसा करते थे तो 21वें दिन उनके साथ में कुछ घटित हुआ। उन्होंने सोचा कि बोले अब कुछ नहीं बचा है, 21 दिन पूरे होने वाले हैं, ये लास्ट स्टोन बचा है मेरे पास, कल सुबह में ये स्टोन भी डाल दूंगा। कुछ भी हासिल नहीं हुआ मुझे तो। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। बट ठीक है, एक एक स्टोन था, बोले ठीक है, आज आज का दिन है, वो भी निकाल लेता हूँ। वो साधना में, ध्यान में बैठे। जब वो ध्यान में बैठे तो उनको ऐसा लगा कि बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज, जैसे बहुत तेज लाइट उनके आगे चक्र से टकराई, और वो वहीं पे फेंट हो गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद में जब वो उठे तो उनको लगा कि पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ में, मैं फेंट कैसे हो गया। शायद इतने दिन भूखा था इसलिए फेंट हो गया। उन्होंने सोचा, बोले अब तो 21 दिन में पूरे हो गए, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। वो जा रहे थे, पहाड़ी से उतरते समय हमारी स्पीड तेज होती है। वो जैसे जैसे जा रहे थे तो उनका पैर एक पत्थर से टकराया और उनके पैर में खून आने लग गए, अंगूठे में। अब खून आते तो हम क्या करते हैं, फटाफट से उसको पकड़ लेते हैं। उन्होंने भी अपने अंगूठे को जोर पकड़ा और इधर उधर देखने लग गए कि कहीं कोई मुझे कपड़ा मिल जाए, कोई लीर मिल जाए, मैं बांध लूं उसको। लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने हाथ हटाया
तो उनका खून आना रुक चुका था। उनको लगा कि अभी तो बहुत तेज खून आ रहा था, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है और खून भी नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ। बोले हो सकता है मुझे डाउट हुआ हो। वो खुद पे डाउट करने लग गए। वो फिर नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, भागते हुए आए। फिर क्या हुआ, वो साधु संत जैसे हो गए थे, दाढ़ी लंबी हो गई थी बिल्कुल, 21 दिन से कुछ नहीं किया था उन्होंने। तो वो नीचे आए खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए। वो एक जगह गए, वहां पे उन्होंने बोला भाई भोजन करा दो। बोले ठीक है गुरुजी आप बैठिए, मैं भोजन लाता हूँ। उस जो भोजन कराने वाला था उसकी बच्ची रो रही थी। बोला क्या हुआ बेटा। बोले मेरे दांतों में दर्द है। उसने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं इस बच्ची को देख सकता हूँ एक बार, क्या प्रॉब्लम हुई है इसको। उन्होंने उसके इस तरीके से हाथ रखा, 2 मिनट बाद में वो बच्ची हंसने लग गई और हंस के भाग गई। बोले क्या हुआ, दर्द ठीक हो गया। उसके पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ, दर्द ठीक हो गया। बोले हाँ दर्द ठीक हो गया। तब उनको समझ में आया कि मुझ में कुछ तो आया है, कुछ तो हुआ है मेरे साथ में। शायद वो जो एनर्जी, जो व्हाइट कलर की लाइट मेरे आज्ञा चक्र से टकराई थी, कुछ तो था उस एनर्जी में। तब वो धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लगा। फिर उन्होंने उस चीज को शुरू किया, टेस्ट करना शुरू किया, लोगों के ऊपर हील करना शुरू किया, देखना शुरू किया लोगों क्या लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और लोगों को रिजल्ट्स मिलने लगे। जब वो पहाड़ी से नीचे आकर के अपने फ्रेंड के पास में गए, रोबोट के पास में, तो उनको ये पता चला कि रोबोट को एक गंभीर बीमारी हो गई है जो कि लाइलाज है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है उसके पास में। तो उसने उन्होंने क्या किया कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने क्या किया, उसको हील करना शुरू किया। अब उनको हीलिंग थोड़ी ना आती थी, किसी ने सिखाई थोड़ी ना थी। उनको ये पता था कि मैं अगर हाथ रख दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने अपने हाथों से अंगूठा पकड़ा, खून खून गायब हो गया, दर्द खत्म हो गया। मैंने उस बच्ची के यहाँ पे हाथ रखा, उस बच्ची को आराम मिल गया। तो मैं इसके भी हाथ रखूंगा, इसकी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उनको किसी ने सिखाया नहीं था कि ये प्रोसेस करना है, ऐसे करना है, कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने सिर्फ हाथ रखा, ठीक होते गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग ठीक होने लग गए। बहुत सारे लोग आए उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ठीक होते गए, आते गए, ठीक होते गए। लेकिन थोड़े टाइम बाद में क्या देखा उन्होंने कि जो लोग आ रहे थे, ठीक हो रहे थे, 2-3 महीने बाद वो वापस से आने लग गए। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब उनको इससे क्या समझ में आया कि ये जो सोल्यूशन है वो परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को उसकी वैल्यू ही नहीं थी। लोग वो फ्री में बांट रहे थे, वो फ्री में लोगों की हीलिंग कर रहे थे, लोगों को इसकी वैल्यू ही नहीं थी। उन्होंने बोला आप अपनी ऐसी सोच करना बंद करो। उन्होंने बोला कुछ ही नहीं, आप हमें ठीक कर दो बस। वो ठीक तो हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं बदला। तो खुद को नहीं बदला तो वो वापस बीमार हो गए। ठीक है। तो उन्होंने इस समय क्या समझा कि ये लोगों को फ्री में बांटने की चीज नहीं है, क्योंकि अगर मैं फ्री में दूंगा तो इन लोगों को इस चीज की वैल्यू नहीं होगी और वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे। तो उन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट किया। इसीलिए सभी जितने भी मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, जो भी आप लोग को रेकी सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, सब एक एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। हम लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते, फ्री में सिखाते हैं। अब आप बोलोगे आप तो उनके अगेंस्ट जा रहे हो, है ना। आप फ्री क्यों सिखा रहे हो, फ्री तो सिखाना नहीं चाहिए। आप क्या एनर्जी एक्सचेंज लेने वाले हो। तो मेरा जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, मैं भी लूंगी आपसे एनर्जी एक्सचेंज, फ्री का ज्ञान फलता भी नहीं है। ठीक है। तो आपके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ इन 4 दिनों में मैंने कुछ फ्रूटफुल सीखा है, इन 4 दिनों में मेरे अंदर कुछ बदलाव आए हैं, तो आप अपनी फैमिली में से किसी भी 1 या 2 जनों को इस साइंस से जरूर जोड़ें। वही मेरा एनर्जी एक्सचेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि हर घर में एक रेकी हीलर होना चाहिए, सो दैट वो अपने घर की प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सॉल्व कर ले। मत जाओ बाहर, मत करो दूसरों का इलाज, मत करो किसी और की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। बट अगर एक रेकी हीलर हर घर में होगा तो वो एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम और अपने घर वालों की प्रॉब्लम तो हील कर ही लेगा। तो अगर हर घर में रेकी हीलर हुआ तो सोचो हमारी लाइफ कैसी होगी, अर्थ कितनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अभी कितनी नेगेटिव एनर्जी है अर्थ पे। हम लोग हीलिंग करते हैं, अर्थ की हीलिंग कर रहे हैं, हमें पता है कितनी एनर्जी हमें फील होती है जब हम उनकी हीलिंग करते हैं। तो अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है। क्यों इतने लड़ाई झगड़े दंगे और ये सब चीजें, युद्ध हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब। एनर्जी, एनर्जी गलत एनर्जी रोटेट हो रही है।
तो अगर हम हर घर में लोग मेडिटेशन करने लग जाएंगे, हर घर में अगर लोग बीमारियों से प्रॉब्लम से सोल्यूशन पालेंगे, हर घर में लोग खुश रहने लग जाएंगे, उनके घर का ऑरा अच्छा रहेगा, तो धीरे 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 करते करते हर घर का ऑरा अच्छा रहने लगेगा। पृथ्वी पर हर लोग, जितने लोग हैं, सब लोग खुश रहने लग जाएंगे, तो क्या हमारे पृथ्वी का ऑरा भी अच्छा नहीं होगा? होगा ना। तो इसीलिए इसको फ्री सिखाती हूँ कि अगर फ्री सीख के आपको लगता है कि ये साइंस आगे बढ़नी चाहिए, मैंने इन 4 दिनों में कुछ पाया है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अपने फैमिली में से, फ्रेंड्स में से एक या दो जनों को जरूर इस विद्या से जोड़ें। ठीक है? और वही एनर्जी एक्सचेंज होगा। मॉनेटरी एनर्जी एक्सचेंज ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैसे ही लो। ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज ये भी है कि अगर आपने इस साइंस को सीखा है, लेकिन आपको लगता है कि अरे फालतू की चीज थी, 4 दिन मेरे वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। आप किसी एक बच्चे को भोजन करा देना, बोले उनका एनर्जी एक्सचेंज करना था, तो ठीक है, उसके एनर्जी एक्सचेंज के बदले में मैं इसको भोजन करा देता हूँ, वो भी एनर्जी एक्सचेंज ही होगा। ठीक है? तो आपको करना क्या है? या तो आप किसी को भोजन करा दीजिए, किसी को, गरीब को कुछ दे दीजिए, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को किसी को जोड़ लीजिए, वही एनर्जी एक्सचेंज होगा। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप पैसे ही दो, आप कोई फीस ही दो तभी वो एनर्जी एक्सचेंज माना जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो आप सभी को ये जवाब मिल गया होगा कि हम लोग फ्री क्यों सिखाते हैं और क्या हमारा कोई एनर्जी एक्सचेंज है या नहीं है। हमारा कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज मॉनिटरी नहीं है, बट ये है कि आप अपनी फैमिली में से किसी को जोड़े, या फिर अगर आपको फ्रूटफुल नहीं लगता है तो प्लीज किसी भी गरीब को कुछ खिला दीजिएगा, उसका एक दिन का पेट भर दीजिएगा, वही एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रोबोट को हील करना शुरू किया और कुछ एनर्जी एक्सचेंज लोगों से लेना शुरू किया। धीरे 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 क्या हुआ, 1869 से 25 तक उन्होंने 20 मास्टर्स अपने अंडर में तैयार किए जो उस साइंस को आगे फैला सके। और पहले क्या था, 21 दिन का उपवास उनको करना पड़ेगा, तो बहुत कम लोग हो सकते थे जो 21 दिन का उपवास करते। तो इतने सालों में उन्होंने सिर्फ 20 मास्टर्स बनाए अपने अंडर में। तो और फिर क्या हुआ, जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, सब लोग उनको जानने लगे कि कोई है, डॉक्टर मीका उसूई है कोई जो लोगों को हाथ रख के हील कर देते हैं, तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने एक हवाया टकाटा नाम की एक लेडी थी जो कि यूएस से थी, उन्होंने, उनको भी एक प्रॉब्लम थी, उनको एक बीमारी थी, तो वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कहाँ आई, इनके पास में आई, हवा डॉक्टर मीका उसूई के पास में आई। उन्होंने अपनी हीलिंग ली, वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद में जब उनको पता चला कि एक साइंस है, वो वापस से यूएस गई और उन्होंने इस साइंस को रेकी के नाम से एक नया नाम दिया, रेकी। और तब से ये रेकी फैलने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी। इंडिया में लाने वाले जो थे वो एन के शर्मा सर और सविता शर्मा जो मैम है, जो हमारे दादा गुरुमा है, वो लोग इंडिया में इस साइंस को लेकर के आए सबसे पहले। ठीक है? और ये साइंस कहाँ से आई, हवाई से आई। विलियम ब्रैंड करके जो थे, उन्होंने, मतलब हवाई टकाटा जो थी वो विलियम ब्रैंड के पास में गई, उन्होंने इसको नाम दिया 1970 में, और तब से ये रेकी को सिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो सभी को हिस्ट्री समझ में आई, रेकी कहाँ से आई, रेकी क्या है, ये समझ में आई। देखिए, रेकी जो है वो हमारे ही अंदर की ऊर्जा है, मैंने आपको बताया है ना। वो ऊर्जा हमारे अंदर है, मैंने बोला कि ये मेरा अधिकार है। वो अधिकार कैसे है? मैंने आपको बोला ये सार्वभौमिक ऊर्जा है, सब जगह वही ऊर्जा है, आपके अंदर वही ऊर्जा है, मेरे अंदर वही ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में वही ऊर्जा है, पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा है। तो ईश्वर में भी वही ऊर्जा हुई, आइडियली सोचो, ईश्वर में भी वही ऊर्जा हुई, मुझ में भी वही ऊर्जा हुई। ईश्वर के पास अगर इतनी सारी शक्तियां हैं, तो क्या वो शक्तियां मुझ में नहीं है? बताओ, है? अगर वो ईश्वर मेरे परदादाओं में से थे, वो मेरे एंसेस्टर्स हैं, तो उनका अधिकार, जो अधिकार उनके पास में थे,
आज अगर मेरे दादा की जायदाद मेरी होगी, मेरा अधिकार है, होता है ना, पोते पोतियों के ऊपर, बेटे बेटियों के ऊपर उनका अधिकार होता है। उसी तरीके से ईश्वर भी हमारे एंसेस्टर्स हैं। अगर उनके पास में इतनी शक्तियां हैं, तो क्या वो शक्तियां हमारे अधिकार नहीं है? हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि उनमें भी वही ऊर्जा है, मुझ में भी वही ऊर्जा है। हम उस परम पिता परमात्मा की ही संतान हैं। उन्हीं का अंश हम में है। तो अगर उन्हीं का अंश हम में है, तो उनकी सारी शक्तियां भी मेरी है। मेरा अधिकार है, वो उसे कोई छीन नहीं सकता। उनके अंदर की जो पावर्स है वो मेरी हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी वही पंच तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड में वही पंच तत्व हैं, मेरे अंदर वही पंच तत्व हैं। मेरे अंदर 70% पानी है, पृथ्वी पर 70% पानी है। ईश्वर भी यही भगवान। क्या है भगवान? ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान, भगवान भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना है। हम भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बने हैं। ठीक है। एक चींटी जो है, उसमें भी वही ऊर्जा है। एक हाथी जो है, हाथी में भी वही ऊर्जा है। लेकिन हाथी को, चींटी को अभी उसकी ताकत नहीं पता। अगर चींटी हाथी की नाक में घुस जाए ना, तो वो उसको पागल कर सकती है। बट उसको पता ही नहीं है। वो डरती है कि अगर इस हाथी ने मेरे ऊपर पैर रख दिया तो मैं तो कुचल जाऊंगी। लेकिन अभी उसको उसकी पावर नहीं पता कि अगर वो उसकी नाक में घुस गई तो वो उसको पागल कर देगी। तो हमें अभी तक अपनी पावर्स नहीं पता, अभी तक हमने खुद को जाना ही नहीं है। जिस दिन हम खुद को जान जाते हैं, जिस दिन मैंने ये मान लिया कि भगवान और मैं एक हूं, जिस दिन मैंने ये मान लिया कि भगवान और मैं एक हूं, तो क्या उन शक्तियों को पाना मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा? बताओ। होगा ना आसान। क्यों? क्योंकि वो मेरा अधिकार है। मेरे पिता की संपत्ति है, मेरा अधिकार है। उनकी शक्तियां, उनकी पावर्स, मेरा अधिकार है। क्योंकि वो मेरे पास में भी हैं, मैं उन्हीं का अंश हूं। ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या समझा? कि रेकी जो है वो एक एनर्जी है। सब में वही एनर्जी है, जो कुछ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। सिर्फ आपके इंटेंशंस देने की देरी है, बस। अगर आप इस एनर्जी के संग खेलना सीख गए, अगर आप इस एनर्जी का यूज करना सीख गए, तो आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको वो सारी शक्तियां पाने के लिए कोई रोक सके। किसी में वो ताकत नहीं है आपके अलावा। अगर मैंने बोला आपको वो मेडिटेशन करना है, आपको वो मेडिसिन लेनी है, आपको एक मेडिटेशन डेली करना है, अगर मैंने आपको बोला, रोकेगा कौन आपको? सिर्फ आप। आज नहीं, कल से करूंगी। आज नींद बहुत आ रही है, कल से पक्का, पक्का 100% अलार्म लगा के सोऊंगी। कल अलार्म बजता है, मैं वापस से उसको स्नूज कर देती हूँ, 10 मिनट और। 10 मिनट बाद हम पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में होते हैं। तो अगर ये शक्तियां आपको पाने से कोई रोक सकता है ना, वो सिर्फ आप हो, और कोई नहीं है। आप ही खुद के आगे बैरियर लगाते हो। अगर आपने वो बैरियर हटा दिया, और अगर हमने ये समझ लिया कि वो ईश्वर और मैं एक ही हैं, तो आपको वो पाने से कोई नहीं रोक सकता, जिस पे आपका अधिकार है। और आपका अधिकार किस पे है? कौन बताएगा? जल्दी से फटाफट, क्लास ओवर होने वाली है, टाइम होने वाला है, जल्दी से बताओ। क्या है आपका अधिकार? जल्दी अनम्यूट करो फटाफट। हमारा अधिकार इन सब सब चीजों पर है जो हम चाहते हैं, और हम वो अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। हाँ, क्या चाहते हैं हम? हमारी रेकी उन्नति, सीखना। प्रगति, रेकी अच्छी सीखना हमारा अधिकार नहीं अच्छी। है। यस। नहीं, रेखी नहीं, हमारी हमारी अच्छी सेहत, अच्छा जीवन, पॉजिटिव आउटलुक, यस। ये सभी चाहते हमारा, हैं, खुशी चाहते हैं हम लोग, अल्टीमेटली खुशी हाँ, और आनंद चाहते हैं हम। बिल्कुल। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस। ये सब हम चाहते हैं, और इन सब पे हमारा अधिकार है। इन्हें पाने से कौन रोक रहा है? हम खुद रोक रहे हैं। कोई नहीं रोक रहा है, हम खुद
इन सब चीजों को पाने से खुद को रोक रहे हैं। इन सब चीजों के लिए बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर कौन है? हम खुद हैं। जिस दिन हमने ये बैरियर हटा दिया, उस दिन बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें आपके पास आएंगी। क्यों? दादा को अपने बेटे बेटी से, पोते पोती से बहुत प्रेम होता है ना? मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है उनको। तो ब्याज को तो वो मिलना ही चाहिए। ठीक है? तो जब हम इन शक्तियों को पहचान लेते हैं तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि ईश्वर और मैं एक हैं। मेरे परमपिता परमात्मा वो ईश्वर है जिसके पास में असीमित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां जो सोच भी नहीं सकते। क्या करते थे वो? सिर्फ हीलिंग करते थे क्या? नहीं, किसी का भी पास्ट बताना, फ्यूचर बताना, कुछ भी, हर चीज वो कर सकते थे जो वो चाहते थे। तो ये चाबी है। रेकी एक चाबी है जो आपको 4 दिन में ये चाबी मिल जाएगी और आप इससे अपने सारे ताले खोल लोगे। हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, एवरीथिंग, सब तालों की चाबियां एक है आपके पास में। बट उसके बैरियर अभी कौन बने हुए हैं? हम। हमने खुद ने उसको छुपा करके कहीं रख दिया है और हम भूल गए हैं कि मैंने रखी कहाँ थी। वो चाबी हम भूल गए रखकर। जब हम 4 दिन बाद ये सीख लेंगे ना, तो वो चाबी हमें मिल जाएगी और वो सब चीज हम पालेंगे जो हमें चाहिए थी। गॉट इट? तो सबको समझ में आया व्हाट इज रेकी? रेकी क्या है? समझ में आया? कुछ नहीं है रेकी, सिर्फ हमारे अंदर की शक्ति है रेकी। हमारे अंदर की पावर्स हैं जो अभी तक सोई हुई है, जिसकी चाबी हमने कहीं रख के हम भूल गए हैं, जिसकी चाबी हमने किसी और को दे दी है और हम उसको भूल गए कि हमने दी किसको थी। और 4 दिन बाद वो चाबी किस किस को चाहिए? उस पर्सन का पता लगाना जरूरी है ना कि वो चाबी चाबी किसके पास में है, किसको दी थी। मैं तो भूल गई चाबी दे करके। तो हम सबको वो चाबी ढूंढनी है कि मैंने किसको दी थी। ठीक है? तो सब लोग रेडी रहना। और कल हो सके तो इन 2-3 दिन में ना वो मूवी जरूर देखना। ठीक है? रिकॉर्डिंग भी चाहिए, नोट्स बना लेंगे। क्या करोगे रिकॉर्डिंग लेके? ये बताओ। रेकी नोट्स बनाने का साइंस नहीं है। समझो, जितना इसको समझ जाओगे ना, जितना आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी ना कि रेकी क्या है, आपको कोई नोट्स काम ही नहीं आएंगे। आपको कोई पीडीएफ काम नहीं आएगी। मैं आपको किसी पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने आज तक सीखा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको 4 दिन में वही बताने वाली हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है? तो रेकी के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, अभी मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। जो भी हैंड रेस कीजिए, किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ बोलना है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। मधुलिका जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।